सुपरस्टार की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताते हैं जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। इतने दिलचस्प किस्से हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप भी भावनाओं में शायद बह जाएंगे और सोचेंगे वाकई में क्या दौर था, क्या हुआ करता था और इनकी जिंदगी में क्या क्या पहलू आए। तो आज हम एक ऐसे सुपरस्टार की बात करेंगे जो कई साल तक जेल में रहे, कई आरोप उन पर लगे, लेकिन जब वो बरी भी हुए तो बहुत स्वच्छ छवि थी उनकी, बहुत साफ सुथरी छवि के साथ वो बाहर आए। और आज उनके 3 बच्चे हैं और आप समझ ही गए होंगे शायद मैं किसकी बात कर रही हूँ। यहाँ मैं बात कर रही हूँ संजय दत्त की। जी हाँ, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की बात यहाँ हम करेंगे, उनकी प्रेम कहानी की बात करेंगे। एक ऐसा दौर था जब माधुरी दीक्षित और संजय दत्त जो थे रिलेशन में थे और काफी टाइम तक उनके रिलेशन चले। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब माधुरी ने संजय दत्त का साथ छोड़ दिया। वो कौन सा दौर था, चलिए आपको बताते हैं। साजन मूवी आई थी। साजन मूवी जब आई थी उसमें सलमान खान थे, माधुरी दीक्षित थी और संजय दत्त थे। और उसी मूवी में क्या क्या होता है, उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी संजय दत्त से। संजय दत्त उनको पसंद करने लगे थे और वो संजय दत्त को पसंद करने लगी थी। लेकिन फिर उसके बाद आई माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की खलनायक मूवी, और खलनायक मूवी में उनको एक दूसरे से प्रेम हो गया। काफी नजदीकियां बढ़ चुकी थी, दोनों मिलते जुलते थे। हालांकि उस वक्त संजय दत्त शादीशुदा थे और एक बेटी के बाप थे। लेकिन उसके बाद भी माधुरी दीक्षित संजय दत्त के पीछे थी और चाहती थी कि उनसे उनकी शादी हो जाए। बहरहाल हुआ कुछ ऐसा कि कुछ उल्टा ही हो गया। 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट में आरोपी घोषित हो गए संजय दत्त और टाडा के तहत उन्हें जेल जाना पड़ा। और उस वक्त माना जाता था 1993 के दौर में कि टाडा में जो एक टाडा केस होता है और उसमें कोई बंदा अंदर चला गया जेल में तो वो मुश्किल से ही बाहर आता है। लेकिन संजय दत्त का किस्मत है, ये संजय दत्त का नसीब है कि उन्होंने कुछ शायद अच्छे कर्म किए हैं जो जल्दी ही बाहर आ गए। हालांकि उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा अपनी सजा पूरी करने के लिए, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उन पे कुछ ऐसे आरोप लगे थे, लेकिन उसके बाद वो बाहर आए। जब वो बाहर शूटिंग के लिए गए हुए थे तो उनकी बहन जो है, उनकी जो छोटी बहन है, उन्होंने उन्हें फोन करके बताया कि तुम्हारे ऊपर आरोप लग चुके हैं मुंबई बम ब्लास्ट में। और जैसे ही उन्होंने एंटर किया एयरपोर्ट पर मुंबई में तो उनके घर वालों के अलावा कौन था, मुंबई पुलिस थी, छावनी बनी हुई थी उनको पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। और संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। काफी मामला चला था और बहुत ज्यादा सुनील दत्त जो थे संजय दत्त के पिता, उनको काफी दुख हुआ करता था कि मेरा बेटा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, उनका नाम कैसे आ गया संजय दत्त का। और बहुत ज्यादा कोशिशों में लगे रहते थे कि कुछ ऐसा ना हो संजय दत्त को, और बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करते थे वो अपने बेटे से। हालांकि हम जब बात कर रहे हैं माधुरी और संजय दत्त की, तो वो वक्त ऐसा था जब माधुरी को संजय दत्त का साथ देना था, लेकिन माधुरी ने अपने पैर पीछे कर लिए। लेकिन जब संजय दत्त के साथ वो रिलेशन में थी तो माधुरी के घर वाले बहुत ज्यादा खिलाफ थे इस बात के कि वो शादीशुदा एक बच्ची का बाप है, तब भी माधुरी दीक्षित उनकी बेटी उसके साथ है। लेकिन जब टाडा में नाम आया संजय दत्त का तो माधुरी ने अपने कदम जो है वो पीछे हटा लिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि संजय दत्त जो है फोन किया करते थे, जेल से फोन किया करते थे माधुरी को, लेकिन माधुरी फोन नहीं उठाया करती थी और कोई भी रिप्लाई नहीं देती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि पुलिस के चक्कर में ना पड़े या फिर कोर्ट अदालत के चक्कर में उन्हें ना कुछ हो जाए। तो उनके दिमाग में शायद ये चलता होगा, इसलिए उन्होंने संजय दत्त से पूरी तरह से दूरी बना ली। और कहा तो ये भी जाता है कि जब संजू मूवी आई और संजू मूवी में माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त को खुद कॉल करके कहा कि उसमें मेरी लव स्टोरी का जिक्र नहीं होना चाहिए तुम्हारी मूवी में, तो संजय दत्त ने शायद वो सीन ही कटवा दिया। तो इससे ये पता लगता है कि संजय दत्त आज भी माधुरी दीक्षित का सम्मान करते हैं जो उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन माधुरी दीक्षित ने अपने कदम पीछे हटा लिए और जब मुश्किल में थे संजय दत्त तो माधुरी दीक्षित ने उनका साथ छोड़ दिया। क्या आपको
आपको कैसा लग रहा है कि अगर कोई इंसान मुसीबत में है तो क्या आप उससे पीछा छुड़ा लेंगे, हालांकि आप उसके साथ हैं, उसके साथ रिलेशन में हैं? आप क्या कहेंगे, पब्लिक क्या कहेगी, हम तो यही पूछना चाहते हैं। तो ऐसा हुआ था संजय दत्त के साथ, लेकिन आज बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं संजय दत्त। और संजय दत्त ने 3 शादियां की। सबसे पहले रिया पिल्ले से शादी की थी, फिर ऋचा से शादी की, और तीसरी जो शादी की वो मान्यता से की उन्होंने। और वो मशहूर अभिनेत्री, जैसे कि आप जानते ही हैं, नरगिस के और सुनील दत्त के बेटे हैं। और आज उनके 3 बच्चे हैं। पहली बीवी जो थी उनकी, उनसे एक बेटी है बड़ी, और फिर 2 बच्चे उनके जुड़वा हुए थे, एक लड़का एक लड़की। और वो आज अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि चाहे माधुरी हो, माधुरी भी अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं डॉक्टर राम नैने के साथ, और संजय दत्त भी अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। अपनी जिंदगी में दोनों खुश हैं आज, यही सबसे बड़ी बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी आपको संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की ये लव स्टोरी? कुछ जरूर कहिए कमेंट बॉक्स। जब हम देखेंगे तो हमें खाली नहीं मिलना चाहिए, भरा हुआ मिलना चाहिए। और हम जानना चाहेंगे कि आपको संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी कैसी लगती थी। क्या साजन मूवी में, क्या खलनायक मूवी में आपको संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी पसंद आई थी या नहीं आई थी? माधुरी दीक्षित ने सही किया या नहीं किया, ये भी जरूर बताइए। और संजय दत्त ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये भी जरूर बताइए। हम सुनने के लिए बेताब हैं। और फिर अगली स्टोरी के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।